हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित पाठ योजना को लेकर आई हूं और आज के शिक्षण के दौरान हमारा जो कौशल यूज किया है मैंने वो है व्याख्या कौशल, जिसे व्याख्यान कौशल भी कहते हैं। व्याख्या कौशल का पहले हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो व्याख्या कौशल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हमें किसी भी बिंदु को, किसी भी पाठ के प्रकरण को, किसी भी टॉपिक को बच्चों को अच्छी तरह से समझाना जो है किसके अंतर्गत आता है, व्याख्या कौशल के अंतर्गत आता है। अब आप बच्चों को कैसे समझा सकते हैं? बच्चों को चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं, चार्ट पेपर के माध्यम से समझा सकते हैं, मॉडल दिखा के समझा सकते हैं। अगर आपके पास वो चीज सजीव रूप में उपस्थित है तो उसके द्वारा समझा सकते हैं। तो मतलब आप भिन्न भिन्न माध्यम से आप बच्चों को समझा सकते हैं। तो बच्चों को मुंह से बोल के समझाना, बच्चों को चीजों को दिखा के समझाना, बच्चों को लिख के समझाना, ठीक है, ये सारे माध्यम से बच्चों को किसी भी चीज को अच्छे से समझाना ही किस कौशल के अंतर्गत आता है? व्याख्या कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि व्याख्या कौशल के लिए लेसन प्लान कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें हम सबसे ऊपर हेडिंग डालते हैं व्याख्या या व्याख्यान कौशल, फिर लिखते हैं छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापक। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पे विद्यालय का नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कार्य आपके अपने विद्यालय में होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। और चूंकि हर विद्यालय का अपना अपना फॉर्मेट होता है तो आप उसे अपने ही विद्यालय के फॉर्मेट को फॉलो करिएगा। मैं बस आपको एक कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको उसमें क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 6 कॉलम होते हैं। जिसमें पहला कॉलम होता है दिनांक का। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप ये शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा। तो ये कक्षा, चूंकि हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं, ग्रामर का पोर्शन है, तो ये 6, 7, 8 तीनों ही क्लास में कॉमन है। आगे भी 9, 10, 11 में भी सब में ये चलता है। ठीक है, व्याकरण कभी बदलती नहीं है, हर क्लास के लिए सेम होगी। ठीक है, उसके बाद विषय हिंदी है। उप विषय जो है व्याकरण। चक्र जो है चौथा और अवधि जो है 6 मिनट की। जैसा कि आपको पता है कि जो स्किल पढ़ाने का जो टाइमिंग होता है 5 to 7 मिनट का टाइम मिलेगा आपको क्लास में खड़े होकर पढ़ाने के लिए। तो आपको उसी के अंदर आपको अपना ये पाठ योजना खत्म करनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग है विशेषण और उसके भेद। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत ये 3 कॉलम होंगे। तो पहला कॉलम होगा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम होगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया का, और तीसरा कॉलम है छात्र कथन का। ठीक है, तो आप क्लास में जाएंगे, फिर बच्चों के पास ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर बच्चों की ओर देखते हुए पूछेंगे, बच्चों ये क्या है? तो आप अपने हाथ में क्या लेंगे? कोई मिठाई ले लेंगे। मिठाई मार्केट से अगर आपके पास इजीली अवेलेबल है तो आप मार्केट से खरीद के लेते जाइए, नहीं तो आप फोटो दिखाना चाहें तो फोटो दिखा के पूछ सकते हैं कि बच्चों ये किसकी फोटो है। तो बच्चे आंसर कर देंगे कि सर जी ये तो मिठाई की फोटो है। ठीक है, फिर आप पूछेंगे अच्छा तो अगर ये मिठाई है तो मिठाई का स्वाद कैसा होता है, वो खाने में कैसी लगती है? तो बच्चे बताएंगे मिठाई का स्वाद कैसा होता है, वो मीठी होती है, वो मीठा होता है खाने में। ठीक है, मीठी होती है। फिर आप अगला प्रश्न करेंगे कि मिठाई मीठी होती है, वाकई में मीठा शब्द मिठाई के लिए क्या है? अगर कह रहा है कि अगर मिठाई मीठी होती है तो जो मीठा शब्द है वो मिठाई की किस चीज को बता रहा है मिठाई के लिए? तो आप आंसर क्या करेंगे बच्चे की मिठाई की विशेषता को बता रहा है, यानी कि मिठाई कैसी हो गई? मीठी हो गई। पकौड़ी कैसा हो गया? नमकीन, तीखा जैसा हो गया तो नमकीन हो गई, यानी जिसमें नमक पड़ा वो नमकीन हो गई, जिसमें चीनी पड़ा मीठा हुआ तो वो मिठाई हो गई। ठीक है, तो मिठाई की विशेषता को बता रहा है मीठा शब्द। ठीक है, फिर आप अब अगला प्रश्न करेंगे कि कोई शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हो सकता है बच्चे, अगर आप 6 क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है बच्चे आंसर ना कर पाए, वो तो उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। इन केस अगर आप हायर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे आंसर कर देंगे कि ये विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे आंसर कर दिए विशेषण कहलाते हैं तो अब आप यहाँ पे अगला प्रश्न उनसे पूछेंगे, अच्छा तो ये बताइए विशेषण के बारे में आप और क्या जानते हैं? जब आप पूछ लेंगे और क्या जानते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे बच्चों के लिए इस केस में समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समस्यात्मक हो जाएगा। जब यहाँ समस्यात्मक हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में क्या है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, कौन कौन सी विशेषता किस तरह की है, जिसमें गुण भी आएंगे, उसके दोष भी आएंगे, संख्या भी आएगी, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, भारी, दयालु, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, 1, 2 आदि, ये सब क्या है? विशेषता है। जैसे कि अब बड़ा से लेके एक प्रश्न बना दिया कि बड़ा बताइए, तो राम मोहन से बड़ा है। ठीक है, राम मोहन से एज में, उम्र में भी बड़ा हो सकता है, लंबाई में भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो उसकी विशेषता बड़ा होने की है। काला, गाय के लिए बोल दिया कि ये गाय काली है,
या फिर ये गाय सफेद है। तो गाय की विशेषता क्या हो गई, गाय काली है या फिर सफेद है, वो उसकी विशेषता हो गई। तो इस तरह से आप बच्चों को वहां पे पूछ सकते हैं कि बताइए कि ये सामान भारी है, ठीक है, या ये टेबल भारी है। तो पूछ लिया कि भैया इसमें विशेषता क्या है टेबल की, तो बच्चे बता देंगे कि टेबल भारी है, ये उसकी विशेषता है। ठीक है, ये हो गया विशेषण के बारे में। उसके बाद जो दूसरा चीज होता है वो होता है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, तो विशेष्य क्या होता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है, तो जिस शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जा रही है तो वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण दे दिया कि जैसे कि गीता सुंदर है, इस वाक्य में गीता क्या है, विशेष्य है, और सुंदर क्या है, उसकी विशेषता उसकी हो गई, तो वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। सभी छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उनको समझ में आ गया कि विशेषण क्या है, किसी की विशेषता को बताना ही क्या है, वो विशेषण है, विशेषता हो। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण दे दिया, कुत्ता काला है, इस वाक्य में कुत्ता क्या है, और इस वाक्य में बताइए, तो कुत्ता क्या है, विशेष्य हो गया, और काला शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने अगला पॉइंट लिया कि विशेषण के भेद। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। 4 तरह के विशेषण हो गए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने पढ़ा लिया, फिर बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि आपने जो पढ़ाया है बच्चों को उनको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो आपने पहला प्रश्न पूछ लिया कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं, तो बच्चे आंसर कह देंगे विशेषता बता रहा है तो क्या कहे जाएंगे, विशेषण कहे जाएंगे। फिर पूछ लिया विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ पूछ लिया, तो शाब्दिक विशेषण का क्या मतलब है, विशेषता को बताने वाले शब्द। ठीक है, फिर तीसरा पूछ लिया कि विशेष किसे कहते हैं, तो विशेष कौन होता है, संज्ञा सर्वनाम होते हैं जिनकी विशेषता को बताया जाता है, तो वो विशेष कहलाते हैं, तो बच्चे आंसर कर देंगे। या इसको आप उल्टा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आप ये पूछ के कि जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर कर देंगे विशेष से कहते हैं, मतलब इसको इधर, इस क्वेश्चन को इधर, तो आंसर इधर आ जाएगा। ठीक है, आप इधर से उधर भी कर सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न पूछ लिया कि आनंद बहादुर लड़का, इस वाक्य में विशेष्य तथा विशेषण को बताइए, तो बच्चे बता देंगे कि आनंद क्या है, विशेष्य है, और बहादुर क्या है, विशेषण है। फिर पूछा सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि सर्वनाम के कुल 4 भेद होते हैं। उसके बाद फिर पूछ लिया विशेषण के सभी भेदों के नाम बताइए, तो हो जाएगा गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक, विशेषण, ये सारे जो है इसके विशेषण है। ठीक है, टाइप्स हो जाएंगे, ये बता दिया। तो इस तरह से करके आप 5 से 6 प्रश्न बच्चों से पूछ लीजिएगा। आप इसमें और भी प्रश्न बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो और भी प्रश्न पूछ लीजिए बच्चों से, उदाहरण दे के और भी पूछ लीजिए विशेषण क्या है, विशेष क्या है, तो आपको 5 से 7 मिनट इतने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये तो हो गया पाठ योजना की तैयारी, उसके बाद होता है दूसरा एक तालिका बनती है जिसको निरक्षर तालिका कहते हैं, उसको भी बनाना होता है। तो इस तरह से हर कॉलेज का अपना अपना फॉर्मेट है, तो हमारे यहाँ इस तरह से बनता था। तो इसमें आप कौशल के घटक देखेंगे। ठीक है, तो कौशल के घटक 6 से 8 घटक होते हैं, जो हर विद्यालय के अपने अपने घटक होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 8 घटक लिया है। तो जैसे पहला इस कौशल के घटक में है कि प्रारंभिक कथन का स्पष्टीकरण। ठीक है, प्रारंभिक कथन का स्पष्टीकरण मतलब कि हमारा प्रारंभिक कथन क्या था, विशेषण किसे कहते हैं। तो हमने क्या विशेषण के बारे में सही से बताया, नहीं बताया कि नहीं बताया, अच्छे से बताया कि नहीं। अगर हाँ हमने विशेषण के बारे में बताया तो आप यहाँ पे टिक हो जाएगा। ठीक है, नहीं बताया तो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद पूछे व्याख्या धारा प्रभाव, मतलब जब आप पढ़ा रहे थे, जब आप उसकी व्याख्या कर रहे थे विशेषण के बारे में, तो आप एक फ्रीक्वेंट वे में आराम से बोले जा रहे थे, बताया जा रहे थे कि विशेषण किसे कहते हैं, उसका उदाहरण क्या है, विशेष से किसे कहते हैं, ये सब चीजें आप बता रहे थे। धारा प्रवाह में था कि नहीं, मतलब एक फ्लो में बोलते जाइए, नहीं कि बीच बीच में रुक तो नहीं रहे थे। अगर नहीं रुकेंगे तो नहीं यहाँ पे आ जाएगा, अगर रुक रुक के बोल रहे हैं तो मूल्यांकन में आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा व्याख्या प्रक्रिया में प्रश्नीकरण, मतलब जब आप पढ़ा रहे थे तो उस दौरान बच्चों से क्या प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा, तो यदि पूछा हुआ तो यहाँ ओके हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे होगा। फिर है प्रश्नों एवं कथनों में तारतम्यता, मतलब आप जो बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछना चाह रहे हो, जो कथन कह रहे हैं, वो दोनों क्या मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ सोच और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, पढ़ा कुछ और रहे हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तारतम्यता होनी चाहिए। फिर है जोड़ने वाले कड़ियों का प्रयोग। जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग मतलब कि जैसे आप कोई चीज समझा रहे हैं बच्चों को, तो उदाहरण देके उसको दूसरे शब्दों में भी समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जो इसमें आ जाएगा ये। उसके बाद है योजनाबद्ध पुनरावृत्ति, मतलब जब आप बोधात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं तो जो आपने पढ़ाया बच्चों को उसमें से क्रम वाइज आपको पूछना होता है। ठीक है, ताकि पता चले कि आपने जो पढ़ाया वो बच्चों से आपने फिर से रिवाइज करके पूछा कि नहीं पूछा।
फिर है मुख्य बिंदु की सारांश प्रस्तुति। जब आप ये दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोधात्मक प्रश्न के समय आपने पूछा कि नहीं पूछा, उस पर ध्यान देना होता है। फिर है निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग। मतलब जब आपने पढ़ा लिया तो लास्ट में आपको क्लास में कहना है कि बच्चों आज हमने विशेषण के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि विशेषण क्या होता है और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आपका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के आपको पता है कि आपके अपने सहपाठी ही करते हैं। यदि आपका मूल्यांकन के समय सब पे, इस वाले पार्ट में सब पे ओके का निशान लग जाता है, तो आपका कहा जाता है मूल्यांकन के समय कि आपका शिक्षण कार्य कैसा था, उत्तम था। इनकेस अगर कोई भी पॉइंट इधर आ जाता है तो फिर आपके जो शिक्षकगण हैं, जो आपके साथ आपके सहपाठी बैठे हुए हैं, आपकी आलोचना करते हैं और आपको सुझाव देंगे कि आपने कहाँ पे क्या कमियां रही हैं। ठीक है, उन कमियों को आपको सुधार करके आपको फिर से पुनः पाठ्य योजना बनानी होगी और फिर से आपको शिक्षण कार्य करना होगा। ठीक है, और सबसे नीचे होता है हस्ताक्षर निरीक्षक है, हस्ताक्षर सहपाठी का। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना विशेषण के लिए। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये पाठ्य योजना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।